प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं हूं तुलसीराम यादव, माँ भारती एडुकेटर में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, हम रसायन शास्त्र कक्षा 12वीं अध्ययन शुरू किए हैं। उन्हीं में से आज आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल लैटिस। मित्रों, क्रिस्टल लैटिस में किसी क्रिस्टलीय ठोसों की अतिरिक्त संरचना में परमाणु, अणु, आयन एक विशेष व्यवस्था द्वारा त्रिविमी XYZ अक्ष में बिंदुओं के रूप में जमा होता है। अतः त्रिविमी आकार में परमाणु, अणु व आयनों की इस नियमित ज्यामितीय व्यवस्था का क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो मित्रों, आप इनमें देख ही रहे हो कि ये वाला जो टर्म है वो क्या है, एक्स अक्ष है, और ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग है जो वो वाई अक्ष है, और ये वाला भाग है वो जेड अक्ष है। इस तरह से ये त्रिविमी आकृति बन रही है, और इनमें मुख्य रूप से जो भूमिका निभाती है वो परमाणु है, अणु है और आयन। इस तरह से ये तीन परमाणु एक्स, अणु वाई और जेड है इनका आयन। तो एक विशेष व्यवस्था के द्वारा एक्स वाई जेड बिंदुओं पर क्या हो जाती है, ये इस तरह से जमा हो जाती है। और जमा होता है तो इससे एक त्रिविमी आकार में परमाणु, अणु, आयनों के एक नियमित ज्यामिति के क्रिस्टलीय व्यवस्था प्राप्त होती है, जिसके कारण से हम इसमें करते हैं। तो मित्रों, इनके लक्षण क्या है, देखते हैं इनके लक्षण। तो इनके लक्षण पहला है, किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की ज्यामितीय व्यवस्था में प्रत्येक कण को एक बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। तो क्रिस्टल में जो भी अवयवी कण होती है उन्हें ज्यामितीय व्यवस्था में प्रत्येक कण को एक बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है, जिन्हें जालक बिंदु या लैटिस पॉइंट कहते हैं। जालक बिंदु या लैटिस पॉइंट कहते हैं। तो आप चित्र में देख रहे होंगे जो जो ये पॉइंट है उन्हें हम लैटिस बिंदु या लाइट पॉइंट कहते हैं, लाइट कहते हैं, लैटिस या पॉइंट फ्लाइट कहते हैं। क्रिस्टल में मित्रों देखते हैं कि क्रिस्टल में प्रत्येक जालक बिंदु एक अवयव कण, परमाणु, अणु व आयनों को दर्शाते हैं। और इनमें हम ये भी देखते हैं, तीसरा ये है कि जालक बिंदु की एक सीधी रेखा के द्वारा जोड़ा जाता है, जिसे बी बार जालक की ज्यामिति के द्वारा इन्हें प्रदर्शित किया जाता है। तो इस तरह से हम इन जालक को देखते हैं। और ये जालक आप देख ही रहे हो कि इनमें क्या है। जैसे देखो, हॉनी हाय के अनुसार, जब हॉनी हाय है उनके अनुसार जब क्रिस्टल को पुनः प्रवृत्ति में लिया जाता है तब, तो हनी हाय के अनुसार जब अवयवी कण को उनकी पुनरावृत्ति ही सरल रेखा में होती, उनकी पुनरावृत्ति जो भी होगी वह एक सरल रेखा मतलब इस तरह से जो सीधी रेखा होती है उन्हें सरल रेखा कहते हैं। तो इन सरल रेखा में होती है तब उसे एक विमी या तल तथा किसी दो तलों में होने पर विमी जालक व कणों की पुनरावृत्ति त्रिविमी होने पर त्रिविमी जालक कहा जाता है। अगर वो दो तलों में होने के कारण द्विविमी, अगर वह त्रिविमी मतलब उनके जो कण होती है वो तीन विमा में गति करती है, तब उन जालक को हम त्रिविमी जालक कहते हैं। तो मित्रों, अब हम देखते हैं जो एकक सेल। तो एकक सेल या एकक कोशिका कहा जाता है, एकक सेल या एकक कोशिका कहा जाता है, जिन्हें हम इंग्लिश में यूनिट सेल भी कहते हैं। तो किसी क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम भाग जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, एकक सेल कहलाता है। मतलब क्रिस्टल का जालक वह सूक्ष्मतम भाग है, वह
सूक्ष्मतम भाग है। देखो ये छोटी छोटी ये है जो पॉइंट है ना, तो ये जो पॉइंट है ये, तो इनको हम प्लस ले लेते हैं, इन्हें भी प्लस, इन्हें माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये बीच प्लस माइनस प्लस और माइनस। इस तरह से हम एक एकक सेल का निर्माण करते हैं। जैसे मित्रों इनमें आप देख सकते हो कि इनमें देखोगे तो आपको एक अक्ष दिखाई दे रहा है, वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ए आर है, यहाँ पे बी बन रहा है और यहाँ पर कैपिटल बी और यहाँ पर स्मॉल आर और ये आर कैप है। तो इस तरह से एक एकक जालक बन रहा है। अब इनमें इनका कुछ महत्वपूर्ण लक्षण होती है। इनमें जो लक्षण होती है वो मुख्य लक्षण है, इनमें जो आयन, इसमें आयन पहलू के साथ 3 कोष, मतलब ए बी सी। तो हमने मित्रों देखा इधर ए था, इधर बी था और इधर सी। तो ए बी सी होता है जो कोण परस्पर लंबवत हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, उनकी गारंटी नहीं है कि वह होगा ही। दूसरा है कोरों के बीच का कोण अल्फ़ा बीटा गामा होता है। यह एक दूसरे सेल के और पैरामीटर ए बी सी या अल्फ़ा बीटा गामा द्वारा अभिलक्षित होते हैं। तो इस तरह से जैसे इस चित्र में आप देख सकते हो एक्स वाई जेड है और जो एक्स है वहाँ ए रहता है और ये बी है और ये सी है। इस तरह से एक बना हुआ है और एक्स वाई जेड में प्रत्येक बिंदु क्या है, तो प्रत्येक बिंदु एक निश्चित कोण ए बी अल्फ़ा बीटा गामा में होता है और ए बी सी या अल्फ़ा बीटा गामा को प्रदर्शित करते हैं। तो मित्रों हमने इनमें देखा। अब आगे देखते हैं एकक सेल के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो एकक सेल का जो मुख्य प्रकार जो होते हैं वो ये है एकक सेल के प्रकार। तो एकल सेल के प्रकार है सरल घनीय सेल। तो इस प्रकार के इकाई सेल में अवयवी कण जालक बिंदु इकाई सेल के कोने पर स्थित रहते हैं। सरल इकाई सेल कहलाता है। इस तरह से हम इनमें देखते हैं सरल इकाई सेल। उनके बाद दूसरी इनमें है महत्वपूर्ण है वो केंद्रीय इकाई सेल। इस प्रकार के सेल जिनमें अवयव कण इकाई सेल के कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी उपस्थित रहते हैं, केंद्रीय इकाई कहलाता है। तो मित्रों इनके वर्गीकरण और आगे कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। केंद्रीय इकाई सेल इस प्रकार के सेल जिसमें अवयव कण इकाई सेल के कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी उपस्थित रहते हैं, उन्हें केंद्रित इकाई कहलाता है। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगे तो मत कीजिए। धन्यवाद।